देखिए, अब जो हम बात कर रहे थे, एक्स का लोन आपको गिवन है 10,000 रुपीज़ और एक्स का लोन सेटल हुआ है 12,700 रुपये में। एक्स का लोन 10,000 रुपये है और एक्स का लोन 12,700, या इसे आप 12,000 कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसे 12,000 रुपये कर दिया है और ये आपका 12,000 रुपये आ गया। तो देखिएगा, 12,000 का लोन था, आपने उसे सेटल करा 12,700 रुपये में, तो ज़्यादा में करा है। पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है कितनी, 12,000 रुपये की, और ज़्यादा में पे कर रहे हैं तो 700 रुपये का नुकसान है। तो पता चला, अगर पार्टनर्स का लोन कम में सेटल हो तो वो फ़ायदा है, ज़्यादा में सेटल हो वो नुकसान है। और ये दोनों ही कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 700 रुपये आ गया। और ये बताइए कितने में लोन सेटल हुआ, 12,700 रुपये में लोन सेटल हुआ, यानी कि हमारे पास से कितना पैसा गया, 12,700 रुपये गया। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू बैंक अकाउंट। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट लिखूँगा, और ये 12,700 रुपये आपके ये आ गए। क्लियर हो गई बात ये। तो ये तो थी जर्नल एंट्री। मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये फ़ायदे वाला था, 10,000 का लोन था, 9,500 रुपये में सेटल हुआ, 500 रुपये का फ़ायदा। और 12,000 का लोन था, 12,700 में सेटल हुआ, 700 रुपये का नुकसान। तो पता चला, फ़ायदा हो या नुकसान हो, दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं इस साल लास्ट ईयर जो आपका डेली में, सॉरी, मैं पहले इसका अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिखा दूं कैसे कैसे होगा। तो तीनों ही अकाउंट बनाते हैं हम। एक्स का लोन अकाउंट बनाता हूं मैं, ये एक्स लोन अकाउंट, ठीक है। ये एक्स का लोन अकाउंट आ गया। एक्स का लोन अकाउंट अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। ये आ गया कितना, 12,000 रुपये। क्लियर है बात। उसके बाद अगर आप देखें कौन सा अकाउंट है, एक्स का लोन अकाउंट, तो इसी में आपको ट्रांसफ़र करना है। एक्स लोन अकाउंट को छुपा लीजिए। छुपा लिया तो नीचे क्या है, टू बैंक। मैंने आपको बताया था जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो डेबिट को छुपाएंगे, क्रेडिट लेजर पोस्टिंग में जाएगा। तो एक्स को छुपाया मैंने, क्या लिखा, टू बैंक। लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, जिसको छुपाते हैं। एक्स लोन के सामने कितना अमाउंट है, 12,000 रुपये, तो मैंने यहाँ 12,000 रुपये लिखा। क्लियर हो गई बात ये। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 12,000 रुपये लिख दिया। तो मेरा ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये आपका 12,700 रुपये आ गया, 12,000 रुपये आ गया। और 1 मिनट रुकिए, अगर मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट बनाता हूँ, इसे आप क्लोज़ कर दीजिए, 12,000 रुपये, और ये आपका कितना आ गया, 12,000 रुपये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ये आपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में अगर आप देखें, आप छुपा लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट को, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टू बैंक। लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा, जिसको छुपाते हैं रियलाइजेशन को, और अमाउंट कितना है, 700 रुपये। क्लियर हो गई बात ये। अब उसके बाद बैंक अकाउंट, ये आपका बैंक अकाउंट आ गया, ठीक है। बैंक अकाउंट में अगर आप देखें, मैं टू बैंक को अगर छुपा लूँ तो क्या पोस्टिंग होगी, बाय एक्स लोन बाय रियलाइजेशन। यहाँ मैं लिखता हूँ बाय एक्स लोन, और यहाँ मैं लिखता हूँ बाय रियलाइजेशन। बाय एक्स लोन बाय रियलाइजेशन मैंने यहाँ लिखा। ये 12,000 रुपये यहाँ आ गए, और ये 700 रुपये ये आ गया। तो ये इस तरीके से आपका ये ट्रीटमेंट भी हो गया। तो ज़्यादातर इसमें जर्नल एंट्रीज़ आती हैं, तो आप जर्नल एंट्रीज़ करें या आप ट्रीटमेंट करें, दोनों ही आपके सामने है, और आपको इसी फैशन में, इसी तरीके से इसे करना है। क्लियर हो गई बात। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर डेली में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली 2018-19 यानी कि लास्ट ईयर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके लिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3. द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2018. फर्म डिसॉल्व हुई 31 मार्च 2018 को। जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए। आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी हैड बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस लाइन का मतलब बिल्कुल वही है कि आपने सारी असेट्स कैश और बैंक के बैलेंस को छोड़कर और थर्ड पार्टी यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को छोड़कर आपने रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा दिया। कहाँ दिखा दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा दिया। चलिए अब आपके पास 4 ट्रांजैक्शन हैं और 4 की जर्नल एंट्रीज़ आपको करनी है। तो चलिए मैं देखता हूँ 4 जर्नल एंट्रीज़ आपकी क्या हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका आता है। कहा द फर्म हैड स्टॉक ऑफ ₹80,000। ये देखिए 80,000 रुपये का आपके पास स्टॉक है। ये आ गया आपके पास स्टॉक 80,000 रुपये का। अंकित टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में कोई पार्टनर इतने परसेंट असेट्स ले जाता है 20%, 30%, तो आप पहले उसे अलग कर लें। अंकित जो है टुक ओवर, अंकित ले गया। अंकित कौन है? पार्टनर है। 50% ऑफ स्टॉक, 50% जो स्टॉक है वो 20% के डिस्काउंट पर ले गया। तो मैं यहाँ पर 50% स्टॉक अलग कर लेता हूँ। 50% स्टॉक अगर मैं लूँगा तो कितना आएगा? 40,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 40,000 रुपये। और ये 40,000 कैसे आया? आप 80,000 का 50% निकाल लें। 50% आप 80,000 का निकालेंगे तो आपके पास 40,000 रुपये आ जाएगा। ये जो कौन लेकर गया है? अंकित टुक ओवर स्टॉक 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि 40,000 का जो है 20% डिस्काउंट पे गया है। कितने परसेंट के डिस्काउंट पे गया है? 20% डिस्काउंट। अगर मैं 20% डिस्काउंट निकालूँ 40,000 का तो मेरे पास कितना आएगा? 20% डिस्काउंट अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आएगा 8,000 रुपये। तो पता चला मेरे पास 40,000 में से अगर मैं 8,000 माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ गया 32,000 रुपये। यानी कि अंकित जो है टेकन ओवर बाय अंकित, टेकन ओवर बाय अंकित, अंकित 32,000 रुपये में ले गया स्टॉक। 50% स्टॉक था 40,000 का। ये 20% के डिस्काउंट पर 8,000 जो डिस्काउंट आएगा, 8,000 माइनस करके 32,000 का अंकित ले गया। चलो कोई बात नहीं। आगे बताया क्वेश्चन में वाइल द रिमेनिंग स्टॉक। अब यहाँ बात आई रिमेनिंग स्टॉक की। किसकी बात आई? रिमेनिंग स्टॉक। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रिमेनिंग स्टॉक। ये देखिए रिमेनिंग स्टॉक मैंने यहाँ लिखा। कितना अमाउंट आएगा? 40,000 रुपये आएगा। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ, यानी कि इसे बेच दिया। ये फर्म ने रियलाइज़ करा 30% के प्रॉफिट पर, कॉस्ट पर। तो रिमेनिंग स्टॉक कितना है? 40,000 है। इसका 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट पे ये बिका है। तो ये देखिए 40,000 का रिमेनिंग स्टॉक, 30% का प्रॉफिट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 12,000 का प्रॉफिट आ गया। यानी कि 40,000 का जो रिमेनिंग स्टॉक था उसमें 12,000 रुपये प्रॉफिट के ऐड करें तो आपने कितने रुपए का सेल करा? ये प्रॉफिट, ये आपका सोल्ड ऑफ हो गया, यानी कि फ़र्म ने बेचा है। ये क्लियर हो गई बात? ये फ़र्म ने बेचा है। ये आपकी कैलकुलेशन है जो आपको फेयर में करनी होंगी एग्ज़ाम में। चलिए इसकी 2 एंट्रीज़ बनेंगी। एक तो अंकित जो 32,000 का ले गया है। गर्ल्स अब आपको पता होना चाहिए जब कोई पार्टनर असेट्स ले जाता है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो देखिए अब आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए जर्नल एंट्रीज़ का। बार बार आप रियलाइजेशन के सहारे मत रहना कि रियलाइजेशन बना लें फिर उसके बाद जर्नल एंट्री। बनाने को बना सकते हैं, रफ़ में आप चाहें तो बना लें,
ठीक है। चलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए बना देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, क्योंकि रियलाइजेशन में जितना भी टाइम आप वेस्ट करेंगे आपका वेस्ट ही जाएगा। लेकिन हाँ, इससे पता तो चल जाएगा। तो आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, जब अंकित असेट्स स्टॉक ले जाएगा तो आप यहाँ लिखोगे बाय अंकित कैपिटल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना स्टॉक। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, तो क्या एंट्री बनेगी, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आ गया अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बात। कितना अमाउंट था ये रहा 32,000 रुपये, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया 32,000, ये आ गया 32,000। अब उसके बाद ये जो हमने बेचा है इसे हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक, और ब्रैकेट में स्टॉक लिख देते हैं। तो ये आपका 52,000 रुपये आ जाएगा। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया ये आपका 52,000। तो पहली ट्रांजैक्शन में आपकी 2 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। ये 2 जर्नल एंट्रीज पहली ट्रांजैक्शन में आपकी आ गई। क्लियर हो गई बात। ये पहली ट्रांजैक्शन में ये 2 जर्नल एंट्रीज आपने कर ली, कोई परेशानी इसमें, ठीक है, ये आपके क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या कहा, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसमें भी हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, दूसरी ट्रांजैक्शन कहा, अ लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी थी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस, कोई डैमेजेस हुआ था, ठीक है। तो वो मामला कोर्ट में गया और वो हमारी जिम्मेदारी बनी, यानी कि हमारे अगेंस्ट में गया और हमारी वो जिम्मेदारी बनी। और ये जो लाइबिलिटी है, ये जो लाइबिलिटी है ये इंक्लूड है किसमें, क्रेडिटर्स में। यानी कि क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे, अभी हमें नहीं पता, पूरी ट्रांजैक्शन पढ़कर हमें पता चलेगा कि हमारे क्रेडिटर्स कितने के हैं। तो एक लाइबिलिटी थी जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, वो सेटल हो गई कितने में, 32,000 में। कितने में सेटल हो गई, 32,000 में सेटल हो गई, यानी कि इतना हमने पे करा उसके लिए। एज अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन दी बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बेटा बैलेंस शीट। क्या होता है, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। और टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 रुपये के। कितने के क्रेडिटर्स हैं, 50,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा टोटल क्रेडिटर्स, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं, 50,000 रुपये के टोटल क्रेडिटर्स मेरे आ गए, ये आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं अलग करूँगा 13,000, क्योंकि ये बताइए, ये जो आपकी लाइबिलिटी थी ये सेटल तो 32,000 में हुई है, लेकिन बुक्स में कितना अमाउंट दे रखा है, 13,000। तो जो 50,000 के क्रेडिटर्स थे उसमें एक लाइबिलिटी थी 13,000 की, वो आपने सेटल करी। कितने में सेटल करी आपने, वो 32,000 रुपीज़ में सेटल्ड हुई है। कितने में सेटल्ड हुई है, 32,000 में वो सेटल हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स बचे हुए हैं इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया क्वेश्चन ने। कहा था एक लाइबिलिटी थी जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी, 32,000 की हमने सेटल कर दी 13,000 रुपये बुक्स में। तो ये 13,000 आपके जो हैं ये लाइबिलिटी है, ये 32,000 में सेटल हो गई। तो अब रिमेनिंग जो आपके क्रेडिटर्स हैं इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। कितना अमाउंट है ये, 37,000। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। तो आपको पता है जब किसी लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ ना कहे तो हम उसे उसी अमाउंट पर क्या करते हैं, पे कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसी अमाउंट पर पे कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पे करके देखते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लें, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, आप ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे इससे आप शॉर्ट में बना लेना, अगर बनाने का शौक ही है तो यहाँ आप लिखेंगे टू बैंक,
ब्रैकेट में ये लाइबिलिटी लिखेंगे, ये जो पे करी है कितना 32,000, और ये जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स ये भी यहाँ पे होते हैं टू बैंक करके आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना है 37,000, और ये क्या है डेबिट साइड। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों एंट्रीज जो हैं सेम होंगी, सिर्फ अमाउंट अलग होगा। आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि मार्किंग स्कीम में कंबाइन दे रखा था, आप चाहें तो सेपरेट भी कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग। क्लियर हो गई बात। तो पहली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 32,000 रुपीज़, टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट आ गया आपका 32,000 रुपीज़ ये आ गया। फिर इसी तरीके से रियलाइजेशन, नरेशन ज़रूर लिख देना क्योंकि नरेशन से स्पेसिफाई हो जाता है कि ये क्या ट्रांजैक्शन है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट है 37,000 रुपीज़ है, और ये कितना है 37,000 रुपीज़। या तो आप ये दोनों एंट्रीज़ कर दो क्योंकि कंबाइन इस वजह से हो सकती है, दोनों ही जर्नल एंट्रीज़ में रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है और दोनों में ही बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो आप चाहें तो कंबाइन कर दें वरना सेपरेट रखें, इट्स अप टू यू। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दोनों का अमाउंट ऐड कर दें, और दोनों का अमाउंट अगर आप ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 69,000 आएगा। यानी कि देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लास्ट ईयर जो आया था पहले क्वेश्चन, पहली ट्रांजैक्शन में सारी वर्किंग करके आंसर आया, दूसरी भी ट्रांजैक्शन में सारी वर्किंग करके आंसर आया। तो ये था आपका कौन सा, इसके बारे में क्वेश्चन ने नहीं बताया था, तो आपको पता है ये आप पे करके दिखाते हैं, आपको पे करना पड़ेगा। अब तीसरी जो आपकी ट्रांजैक्शन आती है वो क्या है देखते हैं। बॉबी की सिस्टर का लोन था, बॉबी की सिस्टर का लोन जो है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। बॉबी पार्टनर है, मैंने आपको बताया था पार्टनर के लोन को छोड़कर उसके भाई बहन का, उसकी माँ का, बाप का, रिश्तेदारों का लोन एक्सटर्नल लोन कहलाता है। तो ये जो बॉबी की सिस्टर का लोन था जिसका अमाउंट 20,000 रुपये था वो हमने पे कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट 2,000 रुपये, 2,000 रुपये के इंटरेस्ट के साथ। तो 22,000 रुपये हमने पे कर दिए। तो जब आप इसे पे करेंगे और आप ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, ये आप बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में आप कहाँ लिखते हैं, यहीं तो लिखेंगे टू बैंक। फर्म ने पे करा है बॉबी सिस्टर लोन, ये सारा यहाँ आ जाएगा 22,000 रुपये। 22,000 कैसा आया, 20,000 का आपका अमाउंट था, 2,000 रुपये आपने इंटरेस्ट के पे करे, 22,000 रुपये ये आपके आ गए। 2,000 का 22,000 रुपये पे करें, 20,000 लोन का अमाउंट, 2,000 रुपये इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री आ गई। ये लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और ये कितना आ गया टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना आ गया 22,000 रुपये, और ये कितना आ गया 22,000 रुपये, ये आ गया आपका। क्लियर हो गई बात। अब आप इसके बाद क्या करेंगे देखते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, ये रही लास्ट ट्रांजैक्शन, कार्तिक्स लोन ऑफ ₹12,000। कार्तिक का जो लोन है 12,000 रुपये का वो सेटल हुआ 12,500 में। देखिए कार्तिक जो है पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन 12,000 था, 12,500 में सेटल हुआ। ये मैंने आपको समझाया था ना, ये रहा देखिए 10,000 का लोन, सॉरी ये रहा 12,000 का लोन है, 12,700 में सेटल हुआ, ज़्यादा में सेटल हुआ। ये मैंने अभी आपको समझाया था शुरू में इस रिकॉर्डिंग के। तो ज़्यादा में सेटल हुआ ये आपका नुकसान है। वही चीज़ यहाँ दे रखी है, 12,000 वाला लोन कितने में सेटल हुआ 12,500 में। तो जब लोन सेटल होगा तो लोन लाइबिलिटी में गिवन होता है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। तो कार्तिक का लोन क्रेडिट होता है, जब पे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा डेबिट। कार्तिक्स लोन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे कार्तिक्स लोन अकाउंट डेबिट। क्लियर है। कार्तिक का लोन कितने का था 12,000 रुपये का था। 12,000 वाला लोन आपने 12,500 में सेटल करा, 500 रुपये का नुकसान है, और इस नुकसान का नाम रियलाइजेशन में जाएगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कहाँ लिखेंगे आप, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 रुपये, और
टू बैंक करके आप पे कर देंगे, क्योंकि कितने में सेटल हुआ है, 12,500 रुपये में सेटल हुआ है। कितने में सेटल हुआ है, 12,500 रुपये में सेटल हुआ है। क्लियर हो गई बात ये। तो ये था आपका कार्तिक्स लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गई बात ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये रहा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी पहली ट्रांजैक्शन ये रही, ये जर्नल एंट्रीज। दूसरी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज ये रहीं, थर्ड ट्रांजैक्शन ये है और फोर्थ ट्रांजैक्शन ये है। ये 2019 का क्वेश्चन था जो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 14 था, एंड वी हैव डन इट।